मैं इस 2017 में सेक्टर में आया हूँ। मेरा नाम अरुण भदौरिया, मैं बीटेक पास आउट हूँ 2013 बैच का। एंड देन आफ्टर मैं इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तक 1000+ प्रोग्राम कर चुका हूँ अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर। इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी मैं ट्रेनिंग्स वगैरह मेरी चलती रहती हैं। व्यापारिक जगत में मैंने कदम रखा क्योंकि मैं भी पहले एक जगह जॉब करता था, बट जॉब करने के बाद में क्या हुआ कि वो रिजल्टेंट हमारे पास नहीं आ रहा था एक्चुअली में जो हमें चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो पैसे से ही रिलेटेड है सर। आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हो ना, तो भी वहां पे आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आप कुछ बेहतर भी करना चाहते हो तो भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ओवरऑल मैंने कंक्लूजन दिया कि सारा खेल पैसे का है। एक नौकरी और एक व्यापार में, दोनों में अंतर क्या होता है? नौकरी करने वाला इंसान सर कभी भूखा नहीं मर सकता। उसको खाने को मिलेगा, उसको पहनने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि नौकरी करने वाला इंसान देश विदेश की यात्रा कर ले, नौकरी करने वाला इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ जी ले, तो सर वो संभव नहीं है वो एक छोटी सी सैलरी में, क्योंकि जिस समय जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं इसमें महंगाई का जमाना है। व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके सपनों के साथ साथ में आपसे जुड़े लोगों के सपने भी पूरे कर सकता है। व्यापार के समय पे लोग कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सर पैसा खुदा से कम नहीं है। आप चले जाइए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, आप वीआईपी टिकट लीजिए, आप 500 रुपए दीजिए, आपको दर्शन प्रभु के आराम से होंगे। वही आप नॉर्मल जाइए बिना पैसे के, तो कैसे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का जनता 24/7 न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज विशेष बातचीत के दौरान हमारे साथ लखनऊ की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो व्यापारिक जगत के मार्गदर्शक है। किसी को व्यापार शुरू करना है तो किसी को व्यापारिक टिप्स लेनी है, कौन सा व्यापार करें, किस दिशा में हम तरक्की पाए और कैसे इन्वेस्टमेंट करें, डिजिटल समय में व्यापारिक स्थिति को कैसे संभालें, क्या क्या सावधानी रखें व्यापारिक जगत में। ऐसे बहुत से कीमती प्रश्न हैं जिनका हम कीमती उत्तर लेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है इंजीनियर अरुण सिंह भदौरिया जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय एक बार आप भी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर अरुण भदौरिया है और मैं इस सेक्टर में आपको बता दूं 2017 से प्रॉपर हूं और एजुकेशन सेक्टर में उसके पहले सर्व करता था। व्यापारिक जगत में मैंने कदम रखा क्योंकि मैं भी पहले एक जगह जॉब करता था, बट जॉब करने के बाद में क्या हुआ कि वो रिजल्टेंट हमारे पास नहीं आ रहा था एक्चुअली में जो हमें चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो पैसे से ही रिलेटेड है सर। आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हो ना, तो भी वहां पे आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आप कुछ बेहतर भी करना चाहते हो तो भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ओवरऑल मैंने कंक्लूजन दिया कि सारा खेल पैसे का है। और मैं एजुकेशन सेक्टर में सर्व करते ही था और मेरा जो एक नेचर है, मैं अपना चाहे व्यक्तित्व समझे कि मैंने हमेशा मुझे लगा कि मैं लोगों की मदद कर सकूं ताकि लोग आगे बढ़ के आ पाए। तो 2017 में मैंने ट्रेनिंग के सेगमेंट में अपना कदम रखा। मोस्टली कंपनीज हमारी रियल एस्टेट जगत से रिलेटेड है। तो मैंने देखा कि वहां पे युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और जब युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है सर। बहुत सारा उन लोगों ने मेहनत किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस 2017 में सेक्टर में आया हूं। मेरा नाम अरुण भदौरिया, मैं बीटेक पास आउट हूं 2013 बैच का। एंड देन आफ्टर मैं इसी सेक्टर में काम कर रहा हूं। तक 1000+ प्रोग्राम कर चुका हूं अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर। इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी मैं ट्रेनिंग्स वगैरह मेरी चलती रहती हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा काम चलता है और ऑल ओवर मैं वर्ल्ड में जहां जहां पे पहली चीज तो फर्स्ट प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है वो हमारे भारतीयों के लिए है। तो जहां जहां जिस जिस देश में हमारे भारतीय हैं हर जगह हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो चाहे आपके सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे उनको कुछ नया स्किल सीखना हो उससे रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें हमारी चलती रहती हैं सर। आज के समय में व्यापारिक स्थितियों को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी पहले बात करूंगा कि एक नौकरी और एक व्यापार में, दोनों में अंतर क्या होता है। नौकरी करने वाला इंसान सर कभी भूखा नहीं मर सकता। उसको खाने को मिलेगा, उसको पहनने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि नौकरी करने वाला इंसान देश विदेश की यात्रा कर ले, नौकरी करने वाला इंसान अपनी लग्जरियस लाइफ जी ले, तो सर वो संभव नहीं है वो एक छोटी सी सैलरी में, क्योंकि जिस समय जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं इसमें महंगाई का जमाना है। व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके सपनों के साथ साथ में आपसे जुड़े लोगों के सपने भी पूरे कर सकता है। व्यापारिक की स्थिति इस समय यह है कि हमारा जो युवा है, जो एक समय पहले कुछ समय पहले मैंने देखा था कि सिर्फ 1% लोग ही व्यापार की तरफ भागते थे, आज वो ग्रोथ रेट बढ़ के 5% पहुंच चुका है। हमारा युवा व्यापार की तरफ भाग रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को अपने व्यापार में इंट्रोड्यूस कर रहा है। और कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए हम लोग बैठे ही हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या करना है।
आप एक कुशल मार्गदर्शक हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो क्या किसी भी स्टेट में या किस तरीके का कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, जरा बताएं। देखिए, व्यापार के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्यापार हर एक व्यक्ति कर सकता है। अब व्यापार करने के को दो उसमें वर्गीकृत कर दिया गया है। एक तो वो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स जिनको हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी ने एमबीबीएस किया, जैसे डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे देखा जाए तो सर व्यापार सभी कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो है वो भी व्यापार कर रहा है, एक जो लॉयर है वो भी व्यापार कर रहा है, एक जो आपका कोई भी प्रोफेशनल है वो भी, क्योंकि सेवाएं देना भी एक व्यापार ही है। अब थोड़ा सा मैं व्यापार को आपको समझा देता हूं। लोगों ने व्यापार को क्या समझ रखा है कि सिर्फ वस्तु उत्पाद को बेचना खरीदना हो गया व्यापार। व्यापार वो नहीं, क्योंकि व्यापार रिलेटेड है सेल्स से। और सेल्स क्या है कि जब आप और हम बात कर रहे हैं और हम दोनों के मध्य में कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो भी अगर जी मान लीजिए कि व्यापार हो गया, वहां सेल्स हो गई। तो सेल्स का फंडा क्या है ना कि सेल्स कोई भी कर सकता है, और व्यापार का दूसरा नाम ही सेल्स है। क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो व्यापार किस चीज का करेगा, क्योंकि भाई सप्लाई डिमांड दोनों ही चीजें चल रही हैं और दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं सेल्स पे। तो सेल्स कोई भी कर सकता है। आप जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, हम एक एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेशन स्पीकर, हम भी कंपनीज को सर्व करते हैं, तो उसके एवरेज में हम भी पैसा लेते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसने एक पढ़ाई करी, स्किल सीखा, उसको बोलेंगे एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद में उसने और भी पढ़ाई करी, फिर आके क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के बाद में वो डॉक्टर क्या करता है, हम एज ए पेशेंट उनके पास में गए, हमने बताया सर मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दैट इज कि उन्होंने दवा हमारे अपने हाथ से मुझे नहीं खिलाई, लेकिन उन्होंने एक सेवा क्या प्रदान करी कि उन्होंने एक दवा प्रिस्क्राइब कर दी। सेल्स सर वहां पे भी हो गई। हर एक व्यक्ति सुबह से शाम तक सेल्स कर रहा है, लेकिन हम लोगों की जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो, देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का दोष नहीं है, दोष हमारे पूर्वजों का भी है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको सर, कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम खुद भी छोटे थे, तो हमारे घर में कभी ये नहीं कहा गया कि बेटा पढ़ लिख के व्यापार करना। हमेशा क्या सिखाया गया, हाई स्कूल अच्छे से पास हो जाओ, इंटर अच्छे से पास हो जाओ, अब ग्रेजुएशन करने लगे, अब ग्रेजुएशन अच्छे से हो जाओ, ग्रेजुएशन पास होने के बाद नौकरी लग गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर एसएससी की तैयारी कर लो। और तब तक हमारे यहाँ का बच्चा, मैं खुद भी आश्रित किस पे रहा, अपने माता पिता पे। अब सोचिए जो फेज है हमारे कमाने का, जो फेज है हमारे बढ़ने का, उस फेज को हम अभी तैयारी में लगा दे रहे हैं। उसके बाद में एसएससी की तैयारी करने वाले हमारे साथ के कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, किसी की सैलरी 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है, किसी की 55 तक है। आप बताइए कि इतनी मेहनत करने के बाद में, और अगर वो 55,000 60,000 रुपए, आप बताइए कि आज के युग में 60,000 रुपए महीना कोई मतलब रखता है? बिल्कुल कुछ सर मेरे को हिसाब से तो नहीं रखता है। बिल्कुल। हमें तो आज के समय पे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सही तरीके से जीवन यापन करना चाहता है तो मिनिमम 1 लाख रुपए उसको चाहिए, बिल्कुल मिनिमम। अगर उसका घर उसका स्वयं का है और खाने की व्यवस्था है उसके पास है, तो उस महंगाई में इतनी पढ़ाई करके, चीजें करके आप नौकरी का मतलब क्या है? हमारे घर वालों ने ही सिखा दिया, हमारे पूर्वजों ने सिखा दिया कि बेटा तुमको नौकरी बनना है। 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया था, लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी से गुजर रहे हैं कि हमको क्या करना है, नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकर ही तो बना रही है। और नौकर बनने की सोच जब हमारे घर वाले डेवलप कर देंगे तो वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा। व्यापार क्या है, व्यापार नौकर बनवाता है। व्यापार में आप लोगों के घर चला सकते हैं, व्यापार में आप अपने हर एक मन को, अपने तन को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ संभव। आज के समय पे लोग कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सर पैसा खुदा से कम नहीं है। आप चले जाइए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, आप वीआईपी टिकट लीजिए, आप 500 रुपए दीजिए, आपको दर्शन प्रभु के आराम से होंगे। वही आप नॉर्मल जाइए बिना पैसे के, तो कैसे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? और पैसा सिर्फ और सिर्फ सर व्यापार से संभव है, व्यापार के अलावा पैसा है ही नहीं। अब रही बात कि काम कैसे स्टार्ट करें जी। अगर आपके पास एक छोटा सा भी स्किल है, अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल है, तो भी आप व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे व्यापार शुरुआत करने की बात आती है, तो लखनऊ या हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ किस तरह का हम लोग व्यापार कर सकते हैं कि उसको इजाफा भी हो, और किस लागत पर हम कौन सा व्यापार प्रारंभ करें, मतलब ये थोड़ा जानकारी मुझे। बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका। और आज के दिन, क्योंकि मोस्टली जो ये आपने क्वेश्चन किया है जी, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय पे क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी मिथ्या बन के बैठा हुआ है कि अगर हमको व्यापार करना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं कि व्यापार बिना पैसे के स्टार्ट होता है। भाई आज रतन टाटा जी, जिनकी वजह से लाखों परिवार चल रहे हैं, क्या टाटा जी बचपन से पैसा लेके पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। अंबानी जी, जिनके सो कॉल्ड सक्सेसर, जो उनके पुत्र हैं, जो लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं, धीरू भाई अंबानी, क्या पैसा लेके पैदा हुए थे? हमेशा आज का जो युग है वो सर थर्ड पार्टी युग है।
थर्ड पार्टी जैसे आपका पेटीएम है, आपका अमेजन है, आपका फ्लिपकार्ट है, आपका ओयो है, इन सब लोगों के पास में सबसे बड़ी बात करें, जोमेटो के पास में खुद के कितने रेस्टोरेंट है सर? जोमेटो के पास खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है और उसने हजारों रेस्टोरेंट एक एक सिटी में अपने आप कर रखे हैं, काम कर रहे हैं ना, सामान सामने वाला दे रहा है वो चीज, उसने थर्ड पार्टी बनके, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आपके पास अगर कम्युनिकेशन है तो भी काम आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में एक इस समय जो सबसे तेजी चला है, टाइम तरह से दिल्ली में रियल एस्टेट का बड़ा क्रेज था, आज के समय पे लखनऊ में भी रियल एस्टेट का क्रेज बहुत तेजी से है। प्रॉपर्टी किसी और की, कस्टमर किसी और का, आप बीच में बैठ के दोनों के बीच में आपने कम्युनिकेट कराया, देन आफ्टर प्रॉफिट आपके पास में। तो व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं, अगर आपके पास में दिमाग है, आपके पास में स्किल है, तो आप व्यापार चालू कर सकते हैं। आप चाहे वो होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आप रियल एस्टेट में चले जाइए, नहीं मना है आपका तो कुछ मत करिए, आप सब्जी वाले के उसमें चले जाइए। यहां पे आप तो लखनऊ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा दुबग्गा सब्जी मंडी के बारे में। दुबग्गा मंडी में किसान कितना बेचता है और आड़तिया कितना बेचता है? बिल्कुल सही। आड़तिया का एक बोरा नहीं होता है, लेकिन सर किसान बेचारा 2000 रुपए लेके जाता है और शाम को वही आड़तिया 20,000 रुपए लेके जाता है। व्यापारी तो कर रहा है। व्यापार के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है सर, इसके अलावा व्यापार करने के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि और आपका दिमाग एक जगह केंद्रित हो जाए तो डेफिनेटली हम पत्थर को भी आंखों से तोड़ सकते हैं। आज का समय डिजिटल समय है, इसमें बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जो डिजिटल कनेक्टिविटी रखते हैं, तो एक इंसान और डिजिटल के बीच का जो एक माध्यम बन गया है, इसमें व्यापारिक क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आते हैं या क्या सावधानियां एक व्यापारी को रखनी चाहिए डिजिटल यूज करने पर, तो थोड़ा ये बताइए जानकारी। जब से डिजिटल जो चीजें हुई हैं, अभी तो मान लो एआई का जमाना हो गया है, बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। मैं अगर डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, उसने व्यापार को हाइप किया है, उसने व्यापार की ग्रोथ बढ़ाई है। आप खुद सोचिए कि 4 से 5 साल पहले आपको कितने व्यापारी दिखते थे। आज व्यापारियों के पास में घर, पहले क्या होता था कि एक एक घर में आदमी जाता था, आज जाने की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा फेसबुक पे आप एक छोटा सा चीज डालिए, 5,000 फ्रेंड आपके होंगे तो उनके होंगे, ऑटोमेटिक वो चीज वायरल हो जाती है। जंतर मंतर पे एक अभी कहानी है, छोटी सी लाइन बोली एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा आपके माध्यम चैनल के माध्यम से यहाँ पे, क्योंकि वो उचित नहीं है। एक छोटी सी, क्योंकि अभी यूजीसी का सीन चल रहा है और कहीं ना कहीं मैं भी समाज से आता हूं, तो मैंने इसको सुना तो मतलब कि आपको बताऊं कि वो एक छोटी सी लाइन जंतर मंतर पे बोली गई और पूरे के पूरे भारत में व्याप्त हो गई। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया। पहले क्या होता था कि पेपर आया, आप लोग खुद इस विभाग से हैं, न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग एग्जाम होता था तो हाई स्कूल का एग्जाम होने के बाद एक न्यूज़पेपर आता था, एक गली में एक पेपर पहुंचा, सब उसी में जुटे पड़े। आज हर घर में 5 से 6 मोबाइल्स हैं, जिसको जो देखना है वो देख लेता, बगल वाले को बताता भी नहीं है और ना बगल वाले को पता चलता है। रही बात व्यापार की, तो व्यापार का सीन ये हुआ कि बहुत सारे आपके जो युवा हैं जिन्होंने डिजिटल माध्यम से ही अपने आप को एक व्यापारी बना लिया। जैसे कि आपके पास में कोई स्किल है, एक आप बहुत अच्छा, मान लीजिए आप बहुत अच्छा एसी बना लेते हैं, अब वो एसी बना लेते हैं, आपको लोग बुलाते थे तब आप जाके बनाते थे, लेकिन अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से क्या है कि एक छोटा सा ऐड आपने डाला कि यार मैं एसी बनाने वाला हूं, जो भी आपने एक ऐड छोटा सा किया, अब आप जहां आपकी रीच 1000 लोगों तक थी, इस माध्यम से आपकी रीच 10,000 तक हो गई। जहां 1000 में आपको कल 100 आदमी बुलाता था, 10,000 में से 1000 बुलाता है। तो डिजिटल मीडिया ने क्या किया है कि हमारे व्यापार को हाइप किया है, और व्यापार को हाइप करने के साथ साथ में सर उसने नए अवसर प्रदान किए। आप एक टीचर है, सपोज दैट एक टीचर है, अब पहले टीचर स्कूल जाके पढ़ाता था, कोचिंग में पढ़ाता था, आज टीचर हमारे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और जहां वो 100 बच्चों को पढ़ाता था, आज 1-1 लाख बच्चे उनसे ट्यूशन ले रहे हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है, खान सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और आपके पास में कोई भी स्किल है, आप कुछ नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट आपकी अच्छी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम लोग डिजिटल मीडिया का जो यूज करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी एक व्यापारी को रखनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि उनको बहुत सारी सटीक जानकारी होती है। तो उसमें क्या उनको कोई सावधानी बरतनी चाहिए या केवल दिशा प्रवाह होना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का समय है एआई का, जहां सत्य है वहां असत्य भी है, अगर कहीं पे श्योरिटी है तो भ्रम भी है।
तो जो भी चीज विज्ञान ने आज तक हमको जो कुछ भी दिया, अगर वरदान के रूप में दिया है तो अभिशाप भी उसका दिया है। तो डिजिटल मीडिया का अभिशाप भी है हमारे पास में। तो उसके लिए क्या करना है, सबके पास आज के टाइम पे एआई है, एक और चैट जीपीटी आ रहा है सर। कोई भी न्यूज, कोई भी सीन, कोई भी बंदा आपको अगर कनेक्ट कर रहा है और आपको हल्का सा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, तो आप चैट जीपीटी पे जाइए, क्या वो न्यूज आई है वो सही है कि नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि वो सही है कि नहीं। क्योंकि ये सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी कलह, उसके लोग जो उससे बैर रखते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। तो वो कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से, हो सकता है वो आपकी कहीं आइडेंटिटी को यूज करके आपको वो नीचा दिखा रहा हो। कई बार अक्सर होता है, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरी एक आईडी बनी, आईडी से लोगों से पैसा मांगा गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वक्त पे देख लिया सर, चीजों को सॉर्ट आउट किया। लेकिन अगर उसको मैं वैसे, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी आपके व्यापार से रिलेटेड, आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का मिसयूज हो रहा है, तुरंत तत्काल प्रभाव से आप जाके अपना जो साइबर क्राइम है वहां पे एक एफआईआर लॉन्च कराइए। और इसको छोड़ना नहीं है कि चलो हो गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि आज अगर आप मौका दे देंगे तो दोबारा बैठे लोग आपको फिर से यूज करेंगे। और इसके अलावा कोई सावधानी नहीं बरतनी है, क्योंकि डिजिटल युग है, चीजें होंगी ही। और बस आपको ये देखना कि जो चीज आप तक पहुंच रही क्या वो सही है कि नहीं, तो उसका पुष्टि करना आपका ही अधिकार है और आपका ही सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। जो युवा शिक्षित है, जैसे एक तरफ तो युवाओं को प्रदर्शन है कि रोजगार नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग भी व्यापारिक क्षेत्र में आकर के अपने करियर को, नौकरी से अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या व्यापारिक क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और सच बात ये, अगर मैं कहूं कि सरकार के ऊपर ये चीज डाल देना कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी नहीं है सर। काम करने वाले के लिए रोजगार ही रोजगार है। अब बशर्ते बात आती है स्किल की। ग्रेजुएशन सभी पास आउट हुए हैं, मान लीजिए बीटेक सभी ने किया है। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएगा उसी को तो आदमी रखेगा। अब आप चाहते हो कि मैंने ठप्पा ले लिया कि डिग्री मिल गई है, डिग्री मिल गई है, पास हो गए हैं और हमको नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिलना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारी मानसिकता, हमारी मानसिक रूप से आज भी हमारा युवा गुलाम है कि नौकरी मिल जाए। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो सर नौकरी बहुत है, रोजगार ही रोजगार है। आपका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी बोला कि आप उसका उपयोग करके आप रोजगार अपना ढूंढ सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको नहीं समझ में एक अच्छी आप क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है तो लोगों के पोस्टर बना के भी आप पैसा कमा सकते हैं। एआई का जमाना है, आपको सिर्फ यूज करना है। आप एआई से जाके पूछिए कि मेरी ये चीजें मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहां बताने बैठूंगा तो सर मुझे लगता है कि 5-6 घंटे हो जाएंगे और सही चीज प्रोसेस नहीं हो पाएगी। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी का सीन है, मैं उसको सरासर गलत ठहराता हूं, क्योंकि जिसके पास टैलेंट है सर उसके पास में रोजगार है। नौकरी के पीछे भागोगे, सरकारी नौकरी के पीछे भागोगे तो वो एक अलग सीन है, उस पर हम नहीं बोल सकते हैं कुछ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रोजगार के पीछे भागेंगे तो रोजगार हर घर में रखा है। और एक नहीं, आज हमारी जो जनसंख्या, जो युवा रोड पे कूद रहे हैं कि भैया हमारे पास नौकरी नहीं है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर देंगे तब भी सब हर घर में एक रोजगार होगा सर। बस समझने की आवश्यकता है, दिमाग को केंद्रित। आप ये देखो कि आपके पास स्किल क्या है। अगर आपने बीए किया है तो अगर बीए में आपने हिस्ट्री में आपके पास में अच्छा नॉलेज है तो आप हिस्ट्री की क्लासेस देना स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस दिन से चालू करेंगे 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास होंगे। और एक बच्चे से अगर आप मात्र 1000 रुपए भी चार्ज करें तो सर 100 into 1000 कर लीजिए। रोजगार है, बशर्ते रोजगार उन्हीं के पास में नहीं है जिनके पास में कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है सर। आप हमारे व्यापारिक वर्ग को, हमारे समाज के व्यापारिक वर्ग को, देश के व्यापारिक वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मेरा तो संदेश उनके साथ यही है कि हम आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो तो हम आपके लिए खड़े हैं। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि व्यापार आप कर रहे हो, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, कभी उन लोगों का अहित ना करिए। कभी उनका जो अपना एफर्ट दे रहे हैं, उस एफर्ट, अगर उसने 10 रुपए का एफर्ट दिया है तो कोशिश करिए कि उसको 10.25 दीजिए, ना कि उसको 10.25 कीजिए। और व्यापार हमारा अपने लोगों, एक समूह से बनता है, एक अपने समूह से चलता है। जब हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सिस्टम में जो लोग हैं, जब वो बेहतर ग्रो करेंगे तब आप ग्रो करोगे। व्यापार सीधे कहता है कि अगर उसके छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति भी अगर ग्रो कर रहा है तो हम ऑटोमेटिक ग्रो कर रहे हैं। आप अपने लोगों के लिए काम करिए, आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। बस उनके साथ में किसी इस प्रकार की कोई घटना मत करिए कि जिसमें उनका दिल द्रवित हो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि व्यापारिक क्षेत्र में अगर आपके सामने जो चुनौतियां आती हैं तो उनका आप सामना करिए और किसी का अहित न करते हुए लगातार आगे बढ़िए। डिजिटल
प्लेटफॉर्म का यूज करिए, सही दिशा में यूज करिए, उनकी सत्यता की पुष्टि भी करिए। और मार्गदर्शन के लिए आप अरुण जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको व्यापारिक क्षेत्र में रखनी होती हैं। सही जगह पर निवेश और सही जगह पर सही कदम जब आप उठाते हैं व्यापारिक क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर आप सफल होते हैं। ऐसे ही खास बातचीत के लिए आप बने रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ।